नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं औरतों की फाइनेंशियल आजादी पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की खास मुहिम बरनी से आजादी इन एसोसिएशन विद TV9 नेटवर्क। हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका कैसे बदल रही है। कंपनियों के बोर्ड रूम से लेकर क्रिकेट के मैदान तक अब महिलाएं आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपना दायरा बढ़ाते हुए दिख रही हैं। महिलाएं फैसले ले रही हैं, चुनौतियों का सामना कर रही हैं और औरतों के इस बदलते रोल में कई सहयोगी भी हैं। उनके माता पिता, उनके दोस्त, उनके साथ काम करने वाले कोलीग्स और उनके पार्टनर्स। और आज ऐसे ही कपल से मैं बात करने वाली हूं जो जीवन के साथ साथ अपने वित्तीय जिम्मेदारियों को भी शेयर कर रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते में अब औरतें मनी मैटर्स में फ्रंट फुट पर हैं और मेरे साथ एक ऐसा ही कपल है, उत्कर्लिका बाड़ू और तरुण पांडे। बोथ ऑफ यू वेलकम टू मनी9। आप दोनों ही MNC में बहुत ही हाई डिमांडिंग जॉब में हैं और दोनों बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन मुझे लगा आप दोनों से बात करना अच्छा रहेगा कि आप दोनों पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आप दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जब हम देख रहे हैं उत्कर्लिका और तरुण को, तो उत्कर्लिका जो है वो हमेशा सेवर है, वो भविष्य के बारे में सोचती हैं, और तरुण जो है उन्होंने समझाया है कि केवल भविष्य के बारे में नहीं सोचना है, अभी को भी जीना बहुत जरूरी है। सो वेलकम। दो डिफरेंट पर्सनालिटी फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के। सो उत्कर्लिका, मैं आपसे शुरू करती हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि औरतें जो हैं बजट मैनेज करने में बहुत अच्छी होती हैं, और जो मुझे तरुण ने बताया वो आप भी हैं, राइट? लेकिन इससे ज्यादा आप कर रही हैं। आप बजट मैनेज करने के साथ साथ आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं। आपने अपने रोल को कैसे देखा है बदलते हुए, जब आप लुक बैक करके अपने मदर को देखती हैं या अपनी मदर इन लॉ को देखती हैं? एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, मेरी पर्सनालिटी अराउंड मनी इतनी चेंज हुई है पिछले 20 सालों में, मैं बोल सकती हूँ। ग्रोइंग अप मेरे घर में मैं, मेरी बहन टेनिस खूब खेलते थे। मेरे पापा मम्मी का सारा फोकस था टेनिस में खर्च करना, लेकिन पैसे फिर भी लिमिटेड थे। एंड मैं देखती थी मेरी मॉम हर महीने एक्सप्लेन करती थी कि यहाँ पे खर्चा हुआ, यहाँ पे खर्चा हुआ, और सारा घर का खर्चा उनके ऊपर था। जब मैं ग्रो अप हुई, मेरी मॉम ने बोला कि नहीं, तुम्हें अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पहले होना है, फिर तुम अपने आगे की सोचना। सो एक मेंटालिटी हमेशा थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एंड इतना पैसा होना चाहिए कि किसी को जवाब ना देना पड़े। फिर तरुण मिले, ठीक है, और मैं जितनी सीरियस थी लाइफ में उतने ही नॉन सीरियस मैं बोलती हूँ तरुण थे। और पिछले आई थिंक शादी के 1 साल बाद हम लोग MBA के लिए गए, वहाँ पे अपना सारा हमने सेविंग्स खर्च कर दिया। बट आई थिंक 3-4 साल बाद जब हम एक्चुअल एज अ कपल रहने लग गए, मैं न्यूक्लियर फैमिली से थी एंड वेंट टू आई थिंक अ वेरी वेरी बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली, जहाँ पे सब लोग एक साथ थे। तो मेरे लिए वो चेंज था। और मेरी मॉम इन लॉ सारा घर का खर्चा देखती थी, विच मेरे लिए बहुत अच्छा था। लेकिन तरुण ने मेरे को सिखाया कैसे पैसे खर्च नहीं होते हैं, कैसे स्पेंड करने होते हैं, यू नो, फॉर द फ्यूचर। तो आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे बहुत पैसों को लेकर के, पैसे का एटीट्यूड इतना अलग है, तो यू नो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कैसे होती है? आप कहते हो जाएगा, देखेंगे या अब आपको उत्कर्लिका ने बदला है? सो क्रेडिट गोज टू हर एकदम। मेरा तो हमेशा से था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट? जैसे हम लोगों ने बात की कि हम लोग, आप लोग महीने के एंड में देखते थे कि बैंक बैलेंस कितना बचा है, उसे कैसे इन्वेस्ट करना है। मेरा क्वेश्चन होता था बैंक में कुछ बैलेंस बचा है, सो वहां से गेटिंग टू दिस लेवल जहां पे हम लोग जो है अपना खर्च एक स्पेसिफिक सेट ऑफ अमाउंट हर महीने निकाल रहे हैं, इजी नहीं था। एक लेवल के बाद जब ये कॉन्वर्सेशन यहां तक पहुंची कि नहीं, नाउ वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, सो हम लोगों ने सोचा ये हम दोनों से तो नहीं हो पाएगा, एंड वी नीड अ थर्ड पार्टी जो कि हमें इस पे थोड़ा सा गाइडेंस दे। एंड दैट्स वेयर वी वेंट एंड वी आइडेंटिफाइड समबडी हु हेल्प्ड अस विद दिस। बट पहले 5-6 साल तो ये हम लोगों के लिए था कि कमाओ खर्चो, बहुत टाइम है। लेकिन मुझे लगता है ये आपकी फिलॉसफी थी, कमाओ खर्चो। आपका था कि कमाओ और बचाओ। हाँ, तो इनफैक्ट कमाओ, सेव करो, फ्यूचर के बारे में देखो, डिसेंट कपड़े पहनो, डिसेंट जगह खाना खाओ, मगर स्प्लर्ज नहीं करना है। जो जरूरत नहीं है वो जरूरत नहीं है। और एक्टिविटी बाहर जाके यू कैन, मतलब स्पोर्ट्स में जाओ, फ्रेंड्स से मिलो, मगर जरूरी नहीं है तुम मॉल में जाओ। मुझे अभी भी मेरे को, आई हेट शॉपिंग,
ओके मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तरुण को शॉपिंग इतनी पसंद है, I'm a shopaholic. उसको डिप्रेशन हो जाता है जब हम नहीं जाते हैं। और अब इसको पता है कि तरुण मुझे बोलता है यू भी, मैं जा रहा हूँ शॉपिंग, तुम्हें चलना है? और मैं बोलती शॉपिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो खर्चे रिलेटेड नहीं है मुझे। तो आप लोग बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल और जो ट्रेट है ये शॉपोहॉलिक अक्सर महिलाओं से जोड़ा जाता है कि महिलाएं शॉपोहॉलिक होती हैं, Yeah. पर यहाँ पे तरुण ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। हाँ, इसको शॉपिंग बड़ा पसंद है। चाहे सीए हो, चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग हो, तरुण का कोई टीडीएस रह जाता है, कहीं पे इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, यू भी मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजा है, तुम एक बार देख लेना। और मैं भी खुशी खुशी करती हूँ कि मुझे प्रोजेक्ट मिल जाता है। लेकिन यू आर द रियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द हाउस होल्ड। तो आप फुट मसाज करवाते हैं। हाँ तो ये स्टोरी हमें बतानी चाहिए, बहुत फुट important मसाज story. वाली स्टोरी। ओके सो थोड़ा सा बैकग्राउंड। हम लोगों की शादी हुई 2009 में एंड 2010 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये अपना एमबीए करने IIM कैलकाटा चली जाएंगी और मैं अपना एमबीए करने एक्सेलरी जमशेदपुर चला जाऊंगा। एंड ऑब्वियसली इनके पास पर्सनल फाइनेंसेस थे जो इन्होंने यूज़ किया। स्टूडेंट लोन कम लिया, मेरे पास तो थे ही नहीं, सो सारा का सारा स्टूडेंट लोन पे था। सो वंस वी कंप्लीटेड आवर एमबीए तो इनकी जॉब वापस गुड़गांव में लग गई एंड मेरी जॉब लगी कैलकाटा में। एंड ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे थे नहीं, महीने में शायद 1-2 बार ही दिल्ली आना जाना हो पाता था, वो भी राजधानी एक्सप्रेस से। फ्लाइट के पैसे उस टाइम तक नहीं थे। सो आई थिंक ये जुलाई 2011 के करीब की बात होगी। एक ऐसे वीकेंड पे यूबी ने मेरे को फ़ोन किया एंड वी वर जस्ट चिट चैटिंग। सो इसने पूछा पैसे वैसे हैं ना तुम्हारे पास? सो मैंने कहा हाँ होंगे 2-2.5 हज़ार रुपये। एंड ये तो एकदम घबरा गई कि 2-2.5 हज़ार और अभी 1 हफ्ता बाकी है बिफोर यू गेट योर सैलरी। सो मैंने कहा नहीं हो जाएगा यार, मैंने क्या ज़रूरत पड़ेगी ले लेंगे कहीं से। सो फिर फ़ोन वोन रखा और 15-20 मिनट में मेरे पास 7-8 हज़ार रुपये इसने ट्रांसफ़र कर दिए। देन 1 घंटे के बाद इसका दोबारा फ़ोन आया। लेट मी टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग कि टू ग्लोट दैट मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए टू सेव योर लाइफ। So मैंने कहा हाँ I saw that, thank you so much. So then she asked me, are you outside? So मैंने कहा हाँ मैं, अब तुमने पैसे भेज दिए थे, बोर हो रहा था तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा बहुत दिन हो गए ये फुट मसाज करवा दूं। आप सोचो मेरे को लग रहा है कि बेचारे के 2 हफ्ते 1 हफ्ता कैसे चलेगा कहीं से। और उस टाइम शायद क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की भी इसने सब कैंसिल किया था। तो और इसने जब बोला नहीं किया था, इन्होंने करवाया हुआ था क्योंकि आप बहुत खर्च करते थे। बहुत। तो सारे खर्चों को कंट्रोल करने वाली उत्कलिका ये बताइए, एक हाई डिमांडिंग जॉब, हाँ। उसके बाद आप घर मैनेज कर रही हैं और उसके बाद सारे फाइनेंसेस मैनेज कर रही हैं और तरुण की ख्वाहिशें भी मैनेज कर रही हैं, राइट? पैसे को लेकर के, क्योंकि आप लोग को ट्रैवल करना अच्छा लगता है, अच्छी जगह आप जा करके खाना पीना अच्छा लगता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपकी जो आप मेंटेन कर रही हैं। तो ये सब कैसे कर पाती हैं? मैं चाहती हूँ कुछ आप हमें बताइए जो कुछ महिलाएं आपको देख करके आपसे वो प्रेरणा ले सके। बिल्कुल। और मैं इस मामले में इवन ऑफिस में बहुत खुल के बात करती हूँ। कुछ चीजें आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। एक तो घर मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग, राशन आना, वो मेरी मॉम इन लॉ करती है। हम लोगों ने हाउस हेल्प है तो मुझे उसमें गुस्सा नहीं पड़ता। ये भी मेरी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। जनरली मुझे कंट्रोल करना पसंद है कि सब एक हिसाब से परफेक्ट वे से हो। और शादी के शुरू में ही तरुण ने भी बहुत सिखाया मुझे कि रिलैक्स करो, तुम परफेक्ट हर जगह पे नहीं हो सकती। तो दैट इज ऑल्सो बीन अ जर्नी। तो एक वो है, मैं मॉम को दे देती, इनकी मॉम इन लॉ को दे देती हूँ कि महीने का इतना है, ऊपर नीचे होगा कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाती है। प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होती, विच इज फाइन। दूसरी चीज, मुझे काम करना बहुत पसंद है और काम के अलावा फिटनेस, लोगों से मिलना, एनजीओज के साथ, बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, एजुकेशन स्पेस पे काम करना बहुत पसंद है। और फिर हमारी एक बिटिया भी है तो टाइम थोड़ा उधर पे मैनेज होना चाहिए। तीसरी चीज जो मैंने खुद के वर्क में रियलाइज की है कि आपको पता होना चाहिए, आपका एक पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो गार्डनर हो,
चाहे वो एजुकेशन, तो अपनी बेटी को मैं नहीं पढ़ा सकती तो मेरी मम्मा हेल्प कर देती है, मेरी खुद की मम्मा आती है, वो टीचर थी। हम हमेशा ट्रैवल, तरुण बहुत ट्रैवल करते हैं, तो एज अ रिलेशनशिप बिल्डिंग हम लोग इवनिंग में जब एक साथ होते हैं तो वॉक करना ही है 15 मिनट। छोटी छोटी चीज़ें ना हम लोगों ने गार्ड रेल्स डाली हुई है। और फिर मेरे लिए भी मैं ट्राई करती हूँ महीने में 1 दिन या 2-3 घंटे ब्लॉक कर लूँ कि अब हमको इस क्वार्टर का फाइनेंशियल कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कुछ करना है, या अपने फाइनेंशियल प्लानर से मिलना है, सीए से मिलना है, किसी से मिलना है। तो प्लानिंग बहुत चाहिए, मगर सब कुछ मैं खुद नहीं कर सकती। आई हैव टू डिपेंड ऑन बहुत सारे स्पेशलिस्ट है मेरी लाइफ में, थैंक गॉड, जिन पे मेरे को डिपेंड। तो आप मदद लेने से हिचकिचाती नहीं है? सब कुछ नहीं करना है, आप सुपर वुमन नहीं है, लेकिन मैनेज सब कुछ कर रही हैं। कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन तरुण जिसके लिए आप थैंकफुल हैं उस कलेगा के लिए, शायद आपने बोला नहीं हो, आज बोलना चाहेंगे? in fact a little on the serious side, and I'm extremely thankful to her because with इनके एटीट्यूड के कारण, इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण हम लोगों ने काफ़ी पर्सनल स्पेस में जो इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आए हैं, उन्हें एड्रेस किया है। सो 2015 में माय सिस्टर शी वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, बहुत यंग एज में, 40s। शी वाज 40 एंड हम लोगों ने उन्हें काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प किया। एंड अगर आप लोग जानते हैं कि कैंसर इन दिस कंट्री, इसे मैनेज करना बहुत कॉस्टली है, एंड वो इसीलिए हो पाया बिकॉज शी वॉज एबल टू इंस्टिल सम अमाउंट ऑफ थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग जो कर पाए थे हम लोग, उसकी सेविंग्स हमें बहुत हेल्प की। अगेन मैं वही रिटरेट करूँगा कि थैंक्स टू हर हम लोगों का एक ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, एंड वो आज भी हेल्प किया। आई मीन आई लॉस्ट माय फादर वेरी रिसेंटली, एंड फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब थी। मतलब समझिए हर महीने हॉस्पिटलाइजेशन होता था। हम लोगों के कितने होते हैं कॉर्पोरेट इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस, उससे बहुत कम मदद मिल पाती है, बहुत कम मिला। एंड आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, 4-5 लाख रुपए का बिल तो वैसे ही गिर जाता है। और वहाँ आपको लगता है कि उत्कलिका की जो पूरी प्लानिंग रही थी उससे बहुत मदद मिली, बहुत हेल्प हुई। एंड सो मेरे को खुद दिख रहा है। एंड ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि मैंने अपने जो मेरे खर्च करने वाली स्ट्रीक है उसे बंद कर दिया। अभी भी मेरे रूम के अंदर 15 परफ्यूम्स की बॉटल्स हैं, एंड तो सब कुछ मेंटेन करते हुए। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब हम लोगों ने 2018-19 में डिसाइड किया कि हम लोगों को ये फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस करना है, सो आज हम लोग इधर खड़े हैं, वी हैव सम अमाउंट ऑफ नेटवर्थ, एंड हम लोग अपनी फैमिलीज को सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। ग्रेट। मैं ना इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो दर्शक है जो देख रहे हैं, आजकल ना ऑनलाइन कैलकुलेटर्स बहुत मिल रहे हैं, एक्सेल शीट्स मिल रही है, यंगस्टर्स बहुत इन्वॉल्व हैं, मगर मेरे तजुर्बे से कोई भी फैमिली, कोई भी कपल, कोई भी सर्कमस्टांसेस सेम नहीं है, सबकी पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग अलग है। और अगर आप सिर्फ मैथ्स देखेंगे, सिर्फ टूल्स देखेंगे, तो वो एक नंबर है, आप क्या नंबर डालोगे क्या इंटरेस्ट आएगा, मगर लाइफ प्रैक्टिकली सिर्फ टूल से नहीं बनती। जैसे कि ओपनली मैं बोलूं कि अगर आज हम लोगों ने अपने जो लाइफस्टाइल के खर्चे हाफ कर दिए, हम लोग अपने वेल्थ गोल्स डबल इजीली हाफ टाइम में पहुंच जाएंगे, मगर इज दैट गिविंग अस हैप्पीनेस, राइट? तो ये ऑनेस्टली एक दूसरे को बताना कि मुझे क्या चाहिए, क्या पसंद है, करेज होना कि हम लोग का ये ड्रीम है, एंड इंटरफियर ज़्यादा नहीं करना। 2 इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज है, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज यू मैरिड डजंट मीन यू हैव द सेम ड्रीम्स, अलग अलग ड्रीम्स हैं और दोनों को साथ चलना है। वो लर्निंग सबको बहुत ज़रूरी है। जस्ट कोई और कपल कुछ और कर रहा है, कोई और फैमिली, सबके पास हेल्थ इश्यूज नहीं है, सबके पेरेंट्स हम लोगों ने देखा है बहुत क्लोजली। और मैं ये बोल सकती हूँ, हम अपने सारे फ्रेंड्स को बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को आप लाइटली मत लीजिए। एक यही चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो प्लानिंग करिए,
बाकी इट्स आपके पूरे प्रोफाइल में मैं एक और चीज जो देख रही थी वो ये थी कि आप दोनों ने बहुत ही कॉन्शियसली ये डिसाइड किया है कि आप रियल एस्टेट ओन नहीं करेंगे जी। ठीक है, जी। आप रेंटेड घर में रहते हैं। जी। सो इस डिसीजन के पीछे क्या थॉट रहा है? जी। ये बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है, जी। ये नहीं कि ऐसा हो रहा है कि आप घर खरीदना चाह रहे हैं और शायद आपके फाइनेंसेस अलाउ नहीं करें, जी। बट ये कॉन्शियस डिसीजन है जी, का। कपल ऑफ थिंग्स। और फिर तरुण अगर कुछ ऐड करना है, मैंने बताया था हम लोग जॉइंट फैमिली में है, तो जॉइंट डिसीजंस भी थे। अभी हम लोग से मॉम इन लॉ है, लेकिन ये डिसीजंस कि कहीं पैसा लगा दें, ये सुना है मैंने जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे पेरेंट्स ने भी कभी भी ये नहीं बोला जो मैंने सुना है कि घर होना चाहिए, कभी नहीं। तो शायद मेरे माइंड में ऐसा नहीं था, घर ठीक है, मतलब रेंट पे रहना है, छत अच्छी होनी चाहिए, एक वो कॉन्सेप्ट था। ऑफ लेट भी हमने काफ़ी डिस्कशंस किए कि अगेन क्या करना है। अगर इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी कर सकते हैं। मेरे को पता है गुड़गांव में क्या रेट्स बढ़े हैं, रिटर्न्स इतने नहीं हुए हैं फाइनेंशियल जितने शायद रियल एस्टेट में हुए हैं। इट्स ओके, मगर अगेन हमारी प्रायोरिटी थी एक अच्छी सोसाइटी में रहना, जो है उसको फाइनेंशियली प्लान करना। हो जाएगा जब अगर घर चाहिए होगा, लेकिन हमारे फाइनेंशियल गोल्स में घर नहीं है। प्लस पेरेंट्स के पास जो है वो है, कभी जरूरत पड़ेगी तो वी कैन लिव विद देम। बट आई थिंक इंडिपेंडेंटली हम लोगों को ROI इतना नहीं लगा जितना घर में होता है। इसमें एक और चीज ऐड और कर डेट सकता हूं फ्री मैं। रहना, हाँ, sorry, या बहुत इंपॉर्टेंट बात, डेट फ्री रहना। डेट फ्री रहना कि वो एक मान लीजिए आज की डेट में आप गुड़गांव में घर खरीदने जाएं तो अगर कोई एक डिसेंट सी जगह भी खरीदने जाएंगे 4-5-6 करोड़ से कम का घर सवाल ही नहीं उठता। अगर मान लीजिए आपने उसका 70% भी लोन लिया, आपका महीने का 3 से 4 लाख रुपए का कम से कम EMI जा रहा है, वो स्मॉल अमाउंट नहीं है। और दूसरा एक इन बैक ऑफ द माइंड आपके वो हमेशा चलते रहेगा। हम लोग एक ऐसे टाइम पे भी हैं करियर के जहाँ पे शायद वी माइट वांट टू डू समथिंग ऑन आवर ओन, कुछ हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की साइड में भी सोचें, बट जब तक आपके सर पे वो एक EMI रहेगा आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज आपको वो एक बेयर मिनिमम अमाउंट तो देना ही देना है। और दूसरा ये भी था, हम लोगों ने एक कॉन्शियस कॉल भी लिया है कि क्या हम लोग रिटायर होना चाहते हैं दिल्ली NCR में। उस सवाल का जवाब एब्सोल्यूट नेगेटिव अभी तक नहीं है, बट हाँ मिला नहीं है उसका, इसलिए आप उस तरफ अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहते। इसलिए हम लोग कोई उसके लिए कोई कदम भी नहीं उठाना चाह रहे हैं। राइट। इसमें ना एक और चीज ऐड करूँगी, अगेन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से यूज कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक बहुत ही अच्छे मेंटोर थे मेरे, और उन्होंने मेरे को एक ना बहुत सिंपल सा फ्रेज दिया था, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड नो फियर। डर अगर आपने हटा दिया तो आप क्या क्या कर सकते हो। और हमने रियलाइज किया है कि घर खरीदना एक कुछ ना कुछ है कि डर कि रिटायरमेंट में अब रेंट थोड़ा ना देते रहेंगे पूरी लाइफ, ऐसे लोग सोचते हैं, जो हो सकता है उनके लिए सही हो। हम लोग डर से नहीं करना चाहते, बहुत प्लान्ड वे से कि जब ज़रूरत होगी तब देख लेंगे क्या ऑप्शंस हैं क्या नहीं है। अब प्योर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, इट्स अ वेरी थॉटफुल पर्सनालिटी ड्रिवन डिसीजन, एंड मैच नहीं होता, लाइक मैं एक और एग्जांपल दूं प्रियंका को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शादी करेंगे, सो हम दोनों का एक कॉन्शियस डिसीजन था कि ये है बजट और इसी के अंदर शादी होगी। एंड यू वोंट बिलीव, वो बजट 2009 में 1 लाख रुपए का था। हम लोगों की शादी मंदिर में हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स को कोई इश्यूज थे, बट हम लोग बड़े क्लियर थे कि जगन्नाथ टेम्पल वाज वेरी इंपॉर्टेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट था इन्हें। और मैं यही चाहता था कि मेरे को कोई जबरदस्ती के खर्चे नहीं करने, वो लाविश वेडिंग वगैरह, शो ऑफ और वो सब नहीं। एंड वेरी अनलाइक मी, राइट। मतलब अगर आप मेरी पर्सनालिटी देखिए तो आपको लगेगा कि ये तो चाहेगा कि हाँ बहुत, बट पता नहीं क्या हुआ कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को इस पे खर्चा नहीं करना है, राइट। सो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त बोथ ऑफ अस हम लोग सेम पेज पे भी रहते हैं कि ये वाले खर्चे करने हैं, ये वाले खर्चे नहीं करने हैं। अब तरुण को जैसे एक्सपीरियंसेस पसंद है, ठीक है, मेरे को लगता है कैंपिंग करनी चाहिए, कुछ रस्टिक, कुछ रूरल करना चाहिए। तरुण के लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही
डिफरेंसेस है कि अगर और इसको बैलेंस कैसे करते हैं आप लोग? बस कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कभी कभी एक बार तो हुआ था, मैंने बोला यार तुमको हमेशा एकदम 100% अच्छे से रिजॉर्ट में जाना है, कभी कभी मुझे ऐसे टाइम पास भी करना है, नहीं मेरे साथ जाओगी तो ऐसे करना है। तो डिसएग्रीमेंट्स बहुत होते हैं एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। कुछ बोरिंग और प्रेडिक्टेबल नहीं है। 17-18 years of togetherness आपको भी समझ जाना चाहिए। मैं अपने आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, हाँ, कि कौन सी जगह है जहाँ पे आपको वो मिडिल लिबर्टीज ग्राउंड लेने मिल जाएगी जो हाँ आप दोनों सहमत हो जाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बातचीत करें, आपने अपनी मदर को कैसे देखा पैसे मैनेज करते हुए और आपका मैनेज करने का तरीका कितना अलग है? जी जी, तो मेरी मम्मा शुरू में टीचर थी, फिर जब मैं हुई और फिर मेरी बहन हुई, मेरे भाई, वो छोड़ दिया उन्होंने, बट वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। और बहुत मम्मी और पापा, मेरे नाना जी टेनिस खेलते थे, तो मेरी मम्मी को भी शौक था कि टेनिस में दोनों बच्चियों को डाले, तो मैं और मेरी बहन टेनिस के माध्यम से बहुत जगह घूमे, सारी पर्सनालिटी, टीम स्पोर्ट, सब कुछ। तो मैं तो स्पोर्ट्स को लेके तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, मगर इसमें ये था कि एक्सपेंसिव था। पापा डॉक्टर थे और उनकी लैब थी, वो भी उड़ीसा से आए थे, कुछ नहीं था, उन्होंने सब ग्राउंड अप करा, दिल्ली में बेस किया, तो सीखने को बहुत मिला। और दोनों प्रो एजुकेशन थे। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है प्रॉब्लम्स थी फाइनेंशियली, आर्ग्यूमेंट्स होती थी दोनों, मुझे और मेरी बहन को सुनने को दिखता था। मम्मा कोशिश करती थी कि ना पता चले, लेकिन एक टाइम आया, और आई होप आई डोंट क्राई, बट एक टाइम आई थिंक 18 ईयर्स की थी मैं, जब पापा ने मेरे को बोला या तो तुम टेनिस खुद फंड करोगे, नहीं तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। एंड दैट वाज द टाइम, बिकॉज प्रोफेशनली कुछ हो नहीं रहा था, आई हैड टू लीव टेनिस, प्रोफेशनल टेनिस। मतलब अभी भी इतना पेन होता है ना, मगर सीखने को मिला। मगर ये पता था कि पापा भी तो ट्राई कर रहे हैं ना, तो कि इतना नहीं आप खर्च कर सकते। तो मम्मी हमेशा मैनेज करती थी, पता नहीं 10,000 या 8,000 रुपीज़ में इतना बड़ा घर चलाना। हम लोगों को खाने का भी शौक था, ट्रैवल भी करना था, कैसे करती थी मुझे नहीं पता, लेकिन स्ट्रेस थी। और आई थिंक वो इनहेरेंट हो गया। तो मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट, मेरी फर्स्ट सैलरी कैश में थी, मैं एक फैक्ट्री में काम कर रही थी, तो फर्स्ट सैलरी 10,000 रुपीज़ कैश मिलता था, इतनी खुशी होती थी। उसी से मैंने अपने भाई के लिए शायद फर्स्ट एक्सबॉक्स खरीदा। तो यू नो प्राउड, आई वॉज वेरी प्राउड कि क्या हो रहा है, कभी नहीं लगा कि कम है। मगर अब एवोल्यूशन ऐसा हुआ है, आज मैं जहाँ पे हूँ, बहुत लर्निंग हुई है ना, हम लोग बहुत चेंज होते हैं सर्कमस्टांसेस लेके। अब लगता है यू लिव ओनली वंस, एंड प्लस हम दोनों वी वांट टू हेल्प, हमारे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, जिसको ज़रूरत है, जेन्युइनली हम लोग अपना टाइम निकाल के रखते हैं। तो अब हम ऐसे मैनेज करते हैं कि क्या चीज़ नॉन निगोशिएबल है, आपके इन्वेस्टमेंट्स फॉर द फ्यूचर नॉन निगोशिएबल है। और मैं भी ये नहीं बोलती हम लोग 100 साल तक जिएंगे, बट 70 ईयर्स तक जियोगे, 75, वो एक प्लानिंग, वो एक पार्ट है। बच्ची की एजुकेशन नॉन निगोशिएबल है। और फिर हॉबीज़ और करंट जो हम लोगों के खर्चे, वो उसको प्लान, वो थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है ना, जब आप एक सेट असाइड कर लेते हो ना कि इन्वेस्ट इतना करना है, तब आपको जो बचता है उसमें आप स्प्लर्ज करोगे ना, तो आपको दुख नहीं होता। तो अब मेरी मॉम या मेरी मॉम इन लॉ जब देखती है ना खर्चे, बहुत परेशान होती है, ये बच्चों को कदर नहीं है। मेरी हमारे घर में कोरियर आता है ना, मेरी या साड़ियाँ आती है या कुछ, मेरी मम्मी और मेरी मॉम इन साइड हो जाएंगे, ऐसे बिल देखिए इतना खर्च होगा। हम लोग बोलते हैं वो मत देखो, आप देखो आपको साड़ी पसंद आई कि नहीं आई, सूट पसंद आया। तो आप खुशियों को भी मैनेज कर रही हैं, लेकिन टारगेट को नहीं बोले। तो उत्कर्षा तरुणिफाइड हो चुकी हैं, जहां अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं, थैंक गॉड, ताकि हम लोगों के पास बट 15 परफ्यूम वो जाता है ना, कहते मेरे को शॉपिंग कराने जाता है, तो मुझे लगता तरुण उस दुकान में मत जाना। और एक बार तरुण घुस गया, फिर मैं ना अपनी बच्ची को लेकर साइड हो जाती हूँ। I'll tell you what, God, so इसने कभी मेरे को शॉपिंग मैं अकेले ही कर रहा होता हूँ, ये मतलब शी हेट्स शॉपिंग। नाउ माय डॉटर, पापा लेट्स गो शॉपिंग, सो आई हैव माय पार्टनर इन क्राइम। दूसरा, एवरी टाइम शी सेज कि तरुण मेरे को लग रहा है यार मेरे थोड़े से ना कपड़े प्रोफेशनल या फिर ये कम हो रहे हैं, बस दिल से खुशी होती है, चलो लेट्स डू शॉपिंग। खुश होता है। अरे
ओके, सो खुशियों को भी मैनेज कर रहे हैं, खुशियों को आप लोगों ने बैक सीट पे नहीं रखा है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस को भी बहुत अच्छे से मैनेज करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। दोनों शॉपिंग भी करते रहे और प्लानिंग भी चलती रहे आपकी यूं ही। और मुझे लगता है इसीलिए पार्टनर्स जो हैं वो साथ में जब काम करते हैं तो इस तरह की केमिस्ट्री आपको नजर आएगी। कितना मजा आया इनकी बातों को सुनने के लिए। और आई एम श्योर आपने भी कुछ ना कुछ उत्कलिका और तरुण की स्टोरी से सीखा होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। आज की बातचीत को यही वाइंड अप करते हैं। नमस्कार। HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।